हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी सराउंडिंग में भी अपनी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक इंट्यूशन मुझे हो रही है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत टाइम से एक एनर्जी में फंसे हुए हैं। वो उनकी कहीं ना कहीं ये जानने की दिली इच्छा है कि उनके जो हेटर्स हैं, जिन्होंने उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, अभी राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं। ऑल्दो मैं ये रीडिंग नहीं करने वाली थी, लेकिन ये इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो मुझे करनी पड़ रही है। फिर भी मैं रीडिंग करने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, वार्निंग ही समझ लीजिए। अपनी एनर्जी को अपनी हेटर्स की एनर्जी में इतना टैप इन मत करने दीजिए कि वो आपको बेचैन करे। आप उनके बारे में सोचना बंद करें, अपने कॉर्ड्स को कट करके रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। फिर भी आपकी ये इच्छा है, उस पर मैं आज की ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, चलिए यूनिवर्स डिवाइन से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो हेटर्स हैं वो अभी आपको लेकर किस एनर्जी में हैं, वो आपको लेकर भी क्या सोचते हैं। ये यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी अभी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मैं दो कार्ड्स लूँगी फ्रेंड्स, 2 कार्ड्स आपके हेटर्स के लूँगी और 2 कार्ड आपकी, फिर उसको मैं क्लेरिफाई करूँगी। चलिए देखते हैं। ओके, द मून इमोशनली डिसबैलेंस हो रखा है, कम्प्लीटली हताश हैं वो, आपसे मूव ऑन के लिए भी सोच रहे हैं। चलिए मैं इसको आगे भी क्लेरिफाई करूँगी, पहले 2 कार्ड्स और आपके ले लूँ। ठीक है, आप अभी हैप्पी फैमिली वाली सिचुएशन में हैं। ओके, सेलिब्रेशन। ओके, आप अपना ऑफ़र करने वक्त कुछ किंग ऑफ कप्स, आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, आप माफ़ नहीं करने वाले। चलिए मैं इनको क्लेरिफाई कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपकी हेटर्स की एनर्जी को देखती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स के हेटर्स हैं अभी उनकी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मुझे बताएं। हे यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स के हेटर्स हैं अभी उनकी एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एस ऑफ वंस। ओके, पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के हेटर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसी एनर्जी अभी रखते हैं, क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। चलिए 9 ऑफ कप्स। ओके, तो फ्रेंड्स पहले देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो कि वो आपको लेकर के कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको मिल गया है, मतलब दुखी हैं आपको सुखी देखकर। सबसे पहली चीज़ तो ये है, उनको लगता है कि हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे थे वो आपकी तरफ आ रही है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको। पास्ट में जो उन्होंने आपको लैक ऑफ डायरेक्शन दिया था उससे आप कम्प्लीटली निकल चुके हैं। ठीक है, जो उन्होंने आपके टाइम को, आपके काम को, आपके अबंडेंस को डिले किया था, अब वो एनर्जी आपकी तरफ फास्टली मूव कर रही है और आप वो सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं जो आप अचीव करना चाह रहे थे। अब आप बिल्कुल रिसीविंग मोड में हैं और भगवान आपको हर वो चीज़ दे रहा है जो आप चाहते हैं। कई बार उनके दिल में आता है कि अब आप आपको वो छोड़ करके मूव ऑन कर जाए, मूव ऑन की भी एनर्जी में है, क्योंकि वो आपको बैक स्टेप करते 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 करने थक गए हैं। और सिचुएशन क्या हुई है कि जो एनर्जी उन्होंने आपको भेजी थी वो रिटर्न बैक हो गई है, अब वो खुद उसी से एनर्जी में आ गए हैं। अब वो उनका ही डायरेक्शन ये उनको क्लियर नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहे हैं वो। ठीक है, अब उनको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, वो अपने आप को भी हील करना चाह रहे हैं। उनको कहीं न उन्होंने आपको धोखा दिया था, अब उनको धोखे मिल रहे हैं।
उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपको बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आप आ गए हैं और आपको वो रिसीव भी हो रहा है। जहाँ से भी जिस भी चीज़ से उन्होंने आपको कट ऑफ किया था, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हर वो चीज़ आप तक यूनिवर्स दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ तो ऐसा किया है क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि आपने सेल्फ़ लव किया है और आपने जो डिसेप्शन की एनर्जी में थी, कम्प्लीटली सॉरो रोए हैं जो लोग, बहुत पेन में रहे हैं, वो सारे लोग अब रिकवर कर रहे हैं। ठीक, और सही में, और आपके एक्चुअली लव्ड वन पर उनकी नज़र बहुत थी। आपके लव लाइफ में उन्होंने बहुत इंटरफेयर किया है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। आपके रिश्तों की हार्मनी को उन्होंने ब्रेक किया है। ठीक, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो थी आपके पार्टनर के साथ, उसको उन्होंने तोड़ा है। अब वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपको मिल रही हैं, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। ठीक, आप अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके रिलेशन को यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है। ये आपके हेटर्स का सोचना है, जिन्होंने आपके लाइफ में ये डिसेप्शन की सिचुएशन डाली थी। ठीक, आज आपको वो ना इम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं और वो आपको बहुत ब्लेस्ड देख रहे हैं। शायद आप जो पूजा पाठ करते थे या कर रहे हैं, या जो यूनिवर्सल एनर्जी मेडिटेशन और गाइडेंस ले रहे हैं, उन चीज़ों से उन्होंने पास्ट में आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन आज उनको फ़ील हो रहा है कि उस एनर्जी में आपने अपने आप को फिर से डाला, सेल्फ़ को हील किया है और आज बहुत ही अबंडेंस मोड में चले गए हैं। ठीक है, आप अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हैं। आपने अपनी लाइफ से उनको, कुछ लोगों ने तो कम्प्लीटली कट ऑफ करके हटा दिया है। आपको एक जैसा कि आपका मदरली नेचर शुरू से था, तो उन्होंने, अब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका वो नेचर आपको एकदम ग्लूम कर रहा है पूरी तरीके से। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जिनकी प्रेगनेंसी किसी ने रोकने की कोशिश की थी, शायद उनको आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिला है। इन सारी चीज़ों को देखकर आज जो है उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो अभी सोच रहे हैं कि वो मूव ऑन ही हो जाएं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ही डाउन हो गई है। उन्होंने जो भी एनर्जी आपकी तरफ सेंड की थी वो रिवर्ट बैक हो गई है उनकी तरफ। ये अभी एनर्जी है आपके हेटर्स की, जिन्होंने आपको पास्ट में स्टेप बैक किया था। आज वो आपको अपनी विश, आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके लाइफ की हर वो विश जो आप चाहते थे वो फुलफ़िल हो रही है। आप कंटेंट हो गए हैं। आपको जो अनहैप्पी, एरोगेंट और इन सारी सिचुएशन में उन्होंने डाला था, आज वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। आपका हार्डवर्क जो पे ऑफ नहीं हुआ था, आप तक जो पहुंचना था और जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, अब वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। तो ये एनर्जी है आपके हेटर्स की। चलिए अब हम आपकी एनर्जी की तरफ चलते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी अभी कैसी एनर्जी चल रही है, प्लीज़ मुझे बताएं। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं अभी उनकी एनर्जी कैसी चल रही है, प्लीज़ मुझे बताएं। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी अभी कैसी है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, इक्वल डे गिव एंड टेक। सबसे पहले तो बात है कि पास्ट में जो भी आपने बेयर किया था, आपके पार्टनर ने डिच किया हो या किसी थर्ड पार्टी ने कुछ किया हो, उन सारी चीज़ों से आपने अपने आप को ओवरकम किया है, पेन से बाहर निकाले हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप न्यू अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और कुछ लोगों ने नए ऑप्शंस भी अपनी लाइफ में इनवाइट किए हैं, इमोशनली भी, फिनेंशियली भी। क्लियर बोल दे रही हूँ, कुछ लोगों ने अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया है। आप सेल्फ लव में कम्प्लीटली, आज आप सेल्फ लव में हैं। देखिए ये कार्ड दोनों पार्ट में रिपीट हुआ है, आपके हेटर्स के भी पार्ट में और आपके पार्ट में भी। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। और अभी जो पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है या जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, जो वो म्यूचुअल है, बिल्कुल इक्वल अट्रैक्शन पार्ट में है। उसकी एनर्जी बहुत इक्वल है, आपकी एनर्जी और उस अपोजिट पार्ट की एनर्जी। ठीक है, आप अभी जो भी पार्टनरशिप में जा रहे हैं, वो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। हाँ, इंटरनली आप थोड़े से वरीड हैं, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत लॉसेस आपके हुए हैं फिनेंशियली। आपका फिनेंशियल बेस कम्प्लीटली हिल गया था, तो आप उसको लेकर थोड़े से वरीड हैं, बट आप डिप्रेस नहीं हैं।
ठीक है। आप एक्चुअली आपने एक मूव ऑन, आपने जो आगे बढ़ने की एक एनर्जी को जो लिया है, उस एनर्जी में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं है। करंट में आपकी ऐसी एनर्जी है, और ये जो धीरे 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 बढ़ने वाली जो एनर्जी है ना, यही लॉन्ग टर्म में जाकर आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। देखिए, आप अपने वेल्थ पे काम कर रहे हैं, फैमिली पे भी काम कर रहे हैं। जिनको फैमिली में इशू चल रहे थे वो फैमिली पे काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस को आप पॉइंट आउट करते हुए अपनी लाइफ में सारी चीज़ें प्लान आउट कर रहे हैं। अब पहले आप जो कमिटमेंट से डर रहे थे, अब आप कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए रेडी हैं। अब फाइनेंशियल फेलियर जो पहले पास्ट में बहुत हेवी हो रखा था आप पर, आपने उससे अपने आप को ओवरकम किया है। द वर्ल्ड चीज़ें जो कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने ऐसा किया है कि जो भी ऐसे लोग थे जो उनके लिए सही नहीं थे, जैसे ही वो आइडेंटिफाई हो गया, वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उन्होंने उससे कम्प्लीटली मूव ऑन किया। और मूव ऑन इसलिए भी किया क्योंकि वो पार्ट का जो कर्म है उनका वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। तो आप कंप्लीट मूव ऑन कर चुके हैं। न्यू अपने सराउंडिंग को ही चेंज करना चाहते हैं कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री जाना है उनको, और वो ये ट्रैवल उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होने वाली है, जो उनके लाइफ को एक डिफरेंट लेवल के अबंडेंस में लेकर जाएगी। डिसेप्शन एंड और सारी एनर्जी से निकलकर अब आप आगे बढ़ने की ओर मुड़ रहे हैं। कुछ सर्टेन पीपल ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जो अभी भी अपनी पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए हैं। एक फ़ियर है उनको किसी चीज़ को खोने का, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये मैंने कहा सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल का ये की एनर्जी है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। ठीक है, जो चीज़ें आपकी लाइफ से छूट चुकी हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस है कि प्लीज़ उनको छोड़िए और जस्ट मूव ऑन इन द फॉरवर्ड। आपको हर वो चीज़ दिख नहीं रही है, आप इल्यूज़न में फंस रहे हैं, और आपको इल्यूज़न में नहीं फंसना है। आप बाहर आइए उस चीज़ से। देखिए, कुछ लोग हैं जो आपके आसपास, वो आपको बार बार उस चीज़ से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव फील करते हैं। उनके सजेशन को लीजिए और आप अपने हार्डवर्क को राइट डायरेक्शन में दीजिए। ये उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है जो अभी भी अपने इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए हैं और बार बार पीछे जाकर देखते हैं, जिसकी वजह से उनमें इल्यूज़न, फियर और एंजाइटी की सिचुएशन आ जाती है। कल की भी रीडिंग में आया था, पराई को पहाड़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें बहुत छोटी हैं फ्रेंड्स, और आप अभी अपने आप को उसमें डाल करना, आपको लग रहा है कि जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई है। प्लीज़ कम आउट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो चेंज तो होगा ही होगा, और कोई भी चेंज थोड़ा पेन तो देता है। आप अगर इस एनर्जी में रहे, इमोशनली अगर आप ड्रेन्ड आउट ऐसे ही होते रहे पास्ट की एनर्जी में, तो लोग अगेन आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ जाएंगे। प्लीज़ अलर्ट। पास्ट में इसी एनर्जी की वजह से आप मैनिपुलेशन में फंसे थे और आपके ट्रैपिंग हुई थी। आपको उससे बाहर रहना है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट। ये वो लोग हैं जो अपने आप पर काम करके अपनी सक्सेस को लेकर आगे नए ऑप्शंस को तलाश रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दो ग्रुप ऑफ पीपल की रीडिंग आ रही है, और ये लोग वो हैं जो अपने इमोशन में भी ट्रैप्ड हैं और बार बार पीछे जाकर अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, अपने आप को वो इस एनर्जी में आकर ना वो अपने आप को बर्डनड कर रहे हैं और आपको अपने आप को ब्रीद आउट नहीं होने दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो आपको आएगी ही। इसमें सिंपल सा स्ट्रेट वार्निंग है, आपने अगर इस इमोशन पर को ओवरकम कर लिया, छोड़ दीजिए, डन हो चुका है। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। 8 की एनर्जी इस रीडिंग में 2 बार आई है। सिंगल 8 ही बहुत होता है, तो डबल 8 है। ठीक है, न्याय हो चुका है शनि का। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो गया है उसको जाना था, जाने दीजिए, आगे बढ़िए।
पुरानी चीज़ों को लपेट कर मत रखिए अपनी ज़िंदगी में, ये क्लियरली कहा जा रहा है। और अगर आप वही एनर्जी में टैप इन रहेंगे तो और उसको फिर से पीछे पलट पलट के देखेंगे, कन्फ्यूजन की, बिट्रे की सिचुएशन में रहेंगे कि ये धोखा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और उसी एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करते रहेंगे, तो मैं ओपनली बोल रही हूँ आप अगेन अपने आप को ट्रैप कर लेंगे, जिससे लंबे टाइम तक आप ट्रैप थे। ठीक, आपका गुड लक वेट कर रहा है, लेकिन ये गुड लक आपके लाइफ में तभी आएगा जब आप इस एनर्जी को कम्प्लीटली लेफ्ट आउट कर देंगे अपनी लाइफ से। लोग आकर आपको इमोशनली चीट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी इमोशन में ट्रैप्ड हैं। ठीक, आपको उसमें नहीं ट्रैप होना है। ओके, आपको उनको निकाल कर फेंक देना है। वो आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही है जैसे आस्तीन में सांप। वो आपको फाइनेंशियल लॉस, पॉवर्टी, लैक ऑफ माइंडसेट, वरीनेस, पेन और इन सारी चीज़ों के सिवा कुछ नहीं देने वाले। देखिए आ गया, ये देंगे वो। ऑलरेडी आप इसके एक पेन से आप गुजर रहे हैं, आगे ना आपने उनकी तरफ पलट के देखा तो ये सारी एनर्जीज रिवर्ट बैक हो जाएगी, सेम साइकिल रिपीट होगी। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको करना क्या है। चेंजेस जो हुए हैं उनको रजिस्ट मत कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। नई अपॉर्चुनिटी जो आगे है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपने चेंजेस को एक्सेप्ट किया, यूनिवर्स के गो विथ फ्लो में गए और पास्ट की एनर्जी को छोड़ दिया, तो ये सारी बिट्रे की एनर्जी चली जाएगी और आप अपने लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। हैप्पीनेस, अबंडेंस। तो दैट्स ऑल फ्रेंड। आई थिंक मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ आज गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाता है जिनको इनकी ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।